चलिए दोस्तों, तो इससे पिछले वाले वीडियो में यहाँ तक हो गया था हमारा। तो चलिए अब आगे इससे देखते हैं। चलिए, ये जो कानून का निर्माण कब होता है, ठीक। तो एक सत्र जब होता है, सत्र अधिवेशन जब चलता है, उसी समय कोई भी कानून निर्माण होता है, बनता है। ऐसे नहीं कि पूरा जो 365 दिन जो है कानून बनता है, 365 दिन नहीं। ये जो सत्र बनाया गया इसका, पहला जो होता है सत्र, बजट सत्र होता है, ठीक। सेकंड जो होता है मानसून सत्र, और थर्ड जो होता है शीतकालीन सत्र, ठीक। तो ये जब तीन जो है सत्र होता है, इसी में जो है कानून बनता है, ठीक। ये जो राज्यसभा में ये जो 3 सत्र की जगह 4 सत्र हो जाता है। कैसे होता है देखिए, ये बजट सत्र जब चलता है, ये इसका टाइमिंग देख लीजिए, FM, यानी फरवरी से मई तक, ये फरवरी से मई तक ये बजट सत्र चलेगा। उसके बाद जुलाई से अगस्त तक मानसून सत्र चलेगा। और ये शीतकालीन जो है नवंबर से दिसंबर तक, ये जो नवंबर से दिसंबर तक शीतकालीन सत्र चलता। इसी दौरान जो कानून का निर्माण होता है। ये लोकसभा में, राज्यसभा में देखें तो ये बजट सत्र जो होता है, ये 2 चरण में बजट सत्र होता है। फर्स्ट चरण जब बजट सत्र का चलेगा, उसके बाद 2 से 3 सप्ताह तक इसको छुट्टी मिलेगा, यानी इसका जो अवकाश रहेगा। उसके बाद जब स्टार्ट होगा तो फिर बजट सत्र स्टार्ट होता है। उसके बाद मानसून, फिर शीतकालीन। तो इसमें यही 2 पार्ट में यहाँ होता है। तो ये 4 सत्र। ये जो बीच में टाइम बच रहा है, ये सब छुट्टी है, ठीक, अवकाश है। वही जो यदि दोनों का जो अवकाश चल रहा है, इसका भी अवकाश है, इसका भी अवकाश है, और किसी कानून की ज़रूरत पड़ गई, ठीक, उसी समय राष्ट्रपति जो है उसी समय अध्यादेश जारी करते हैं। ये जो इसका भी छुट्टी चल रहा है, इसका भी छुट्टी, उस समय कानून की ज़रूरत आ गई इमरजेंसी में, तो ये जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेंगे। अनुच्छेद जो है 1, 2, 3, इस आर्टिकल जो है 123 के तहत ये अध्यादेश जारी कर देंगे, ठीक। अध्यादेश जारी कर दिए, वो कानून की तरफ फॉलो होने लगेगा, ठीक। ये जो है उसके बाद 6 महीने के बाद जो है इसको स्वीकृति लेनी रहती है अध्यादेश को, ठीक। इसके बाद जब इसका सत्र चलेगा तो देखा जाएगा कि ये जो अध्यादेश जारी किए हैं, ठीक, राष्ट्रपति, वो कानून सही है कि नहीं है। यदि सही है तो इसको पास कर दिया जाएगा, तो हमेशा के लिए कानून बन जाएगा। और नहीं तो चालू हुआ, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो इसको निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक। तो ये अध्यादेश जो है इनके जो है अवकाश के दौरान, जब लोकसभा और राज्यसभा का सत्र नहीं चलता है, उस समय जो अध्यादेश राष्ट्रपति करते हैं, वही राज्यपाल वहाँ पे देखेंगे। राज्यपाल जो है, ये विधान जो है, विधानमंडल जो होता है, ठीक, उसमें जो यदि अवकाश चल रहा है तो ये अनुच्छेद जो है आर्टिकल 213 के तहत ये अध्यादेश लाते हैं, ठीक। तो सेम जो है, जो इसे हम संसद पढ़ रहे हैं, उसी प्रकार विधानमंडल है, ठीक। कोई चेंज नहीं है, ठीक। थोड़ा मोड़ा जहाँ चेंज है मैं बता दूंगा। सेम यही प्रक्रिया से कार्य होता है। राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल होते हैं, ठीक। लोकसभा की जगह उसमें विधानसभा होता है, राज्यसभा की जगह विधान परिषद। सेम इसी तरह उसमें भी फॉलो होगा सब कुछ। तो चलिए उसको देखेंगे तो देखा जाएगा अच्छे से। तो चलिए, राष्ट्रपति जो है अध्यादेश इसका देख लिए, ये सत्र देख लिए, तीनों बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन। अब देखिए, ये राष्ट्रपति यदि कोई गलत कानून ला रहे हैं या गलत कार्य कर रहे हैं, ठीक, जो संविधान के खिलाफ असंवैधानिक हो, तो इनको हटाने का भी प्रावधान है, ठीक। अनुच्छेद जो है 61 में दिया गया है महाभियोग। महाभियोग क्या होता है चलिए देखेंगे।
ये जो मेंबर हैं, ठीक, 545 मेंबर हैं, ये जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं। ये राज्यसभा के मेंबर जो 80 हैं, ये भी महाभियोग लगा सकते हैं, ठीक, राष्ट्रपति पर। यदि ये जो असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं, जो संविधान के खिलाफ है, तो ये जो इन पे महाभियोग लगेगा। इसमें जो है महाभियोग के लिए, इसमें हो या राज्यसभा में हो, ये जो पेश होगा इनके खिलाफ महाभियोग, तो इसके जो है 1/4 मेंबर जो है इसके फेवर में होने चाहिए महाभियोग के, कि हाँ महाभियोग लाओ, राष्ट्रपति को हटाना है। तो 1/4 लोग यदि फेवर में है महाभियोग के, तो ये जो है आ जाएगा महाभियोग, ठीक। महाभियोग आने के बाद ये जो है, ये फर्स्ट स्टेज है कि 1/4 लोग जो है स्वीकृति देंगे तभी ये महाभियोग आएगा, ठीक। अब आ गया तो इसको, इसके जो टोटल जो मेंबर हैं, इसके 2/3 सदस्य इस महाभियोग को पास कर देंगे, ठीक। चुनाव होगा, 2/3 लोग जो है मतदान करेंगे महाभियोग के फेवर में, तो ये जो है यहाँ से पास हो जाएगा। पास होने के बाद राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा के भी 2/3 बहुमत इसको मिल गया, 2/3 लोग महाभियोग को पास कर दिए, ठीक। तो ये जो है महाभियोग पास हो जाएगा। ये जिस समय लोकसभा में जो है 1/4 से महाभियोग लाया जाता है, ठीक। लाने से पहले ही, महाभियोग लाने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को बताया जाता है कि आप ये असंवैधानिक जो कार्य किए हैं, इसलिए हम लोग महाभियोग लेके आ रहे हैं। तो उस समय जो है राष्ट्रपति आके खुद इन लोगों से बातचीत और उस मुद्दे पे बहस कर सकते हैं, अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, या जो इसके इनके सहयोगी हैं उनको भेज सकते हैं अपना पक्ष रखने के लिए। 14 दिन पहले इनको बताना पड़ेगा कि हम अभियोग लाने जा रहे हैं, ठीक। तो यहाँ से पास हो गया। यहाँ से पास होने के बाद ये राष्ट्रपति का कहानी ख़त्म। ये जो है अपना पोस्ट से ये अपना त्यागपत्र इनको दे के हटना पड़ेगा इनका। वो ये जो पास हो गया लोकसभा में, राज्यसभा में पास हो गया 2/3 से, तो इनका जो है कहानी ख़त्म हो जाएगा। और एक चीज़ देख लीजिए, ये राष्ट्रपति जो है ये 3 जो है, चलिए मिटा दे रहे हैं यहाँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये राष्ट्रपति जो है 352, 356 और 360, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आर्टिकल जो है। नेशनल इमरजेंसी जो राष्ट्रीय आपात है, ये 3 प्रकार का है, ठीक। इसको ये जो है घोषणा करते हैं राष्ट्रपति इसका, ठीक। ये 355 में क्या है देखिए, मान लीजिए इंडिया पे युद्ध, किसी देश ने आक्रमण कर दिया, पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया, ठीक। आक्रमण करने के बाद ये राष्ट्रपति जो है महाभियोग ला देंगे, ठीक। ये 352 के तहत, ठीक। यहाँ पे 352 के तहत लाएंगे। यदि राज्य में कोई गड़बड़ी चल रही है, राज्य का राज्यपाल को लग रहा है कि मुख्यमंत्री जो हैं बहुत उल्टा पुल्टा कार्य कर रहे हैं, गलत फैसला ले रहे हैं, तो वो सही से शासन जो है चला नहीं पा रहे हैं, तो राज्यपाल जो है राष्ट्रपति को बताएंगे, विश्वास दिलाएंगे कि यहाँ जो है शासन तंत्र पूरी तरह से फेल है, ठीक। तो ये राष्ट्रपति जो है यहाँ पे 356 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन ला देंगे। उसके तहत अब पूरा जो मुख्यमंत्री का पावर शून्य हो जाएगा। वहाँ पे राज्यपाल अब मुख्यमंत्री की तरह कार्य करेंगे, ठीक। पूरा जो है पावर उनके हाथ में आ जाएगी 356 के तहत। ये 360 जो होता है, ये वित्तीय आपात, ये वित्तीय आपात होता है, जो अभी तक तो लागू नहीं हुआ, लेकिन वर्तमान जो कंडीशन के हिसाब से अब लग रहा है कि ये लागू होगा जल्दी ही। 360 जो इंडिया में कंडीशन चल रहा है, तो 360 जो है वित्तीय आपात होता है, तो इसको राष्ट्रपति 360 के तहत लागू करते हैं। इसको जो है इसकी घोषणा करने के बाद, ठीक, संसद से इसको अनुमति लेना पड़ता है, ठीक। अनुमति लेंगे उसके बाद जो है यह अस्थायी रहता है, ठीक। ये एक बार में कोई भी, मान लीजिए ये 352 लगा दिए, 356 लगा दिए या 360 लगा दिए, तो एक बार में ये 1 साल से अधिक नहीं चलेगा, ठीक। एक साल तक के लिए वैलिड है, ठीक। कम से कम जो है 6 महीने चलता है, लेकिन अधिक से अधिक 1 साल से अधिक ये नहीं जाएगा। यदि मान लीजिए 1 साल में भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है यहाँ मान लीजिए कहीं भी, तो ये
दोबारा जो 1 साल बाद फिर पुनः 1 साल के लिए इसका टाइम जो है बढ़ सकता है। ठीक, 2 साल बढ़ने के बाद ये किसी भी परिस्थिति में अब कुछ भी हो जाए, ये तीसरी बार 1 साल के लिए नहीं बढ़ेगा। ठीक, तो ये जो है चाहे ये हो या चाहे 356 हो या 360 हो, तीनों पे लागू होता है। चलिए, तो इतना देख लीजिए, 352, 356, 360 ये तीनों इम्पोर्टेंट है। ये युद्ध और बाह्य आक्रमण, या विद्रोह कोई हो रहा है। ठीक, पहले क्या था, ये जो था पहले इंडिया में, ये मान लीजिए कि हमारे जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों पे वहाँ पे विद्रोह चल रहा है या युद्ध चल रहा है कुछ हिस्सों पे, तो जो है ये 352 सिर्फ वहीं पे लागू रहेगा। पहले जो था ये युद्ध चल रहा है वहाँ पे, मान लीजिए छोटे से हिस्से में जम्मू कश्मीर के, तो ये 352 लागू होगा, पूरे इंडिया के लिए होता था। लेकिन प्रॉब्लम जहाँ है, ठीक, जहाँ प्रॉब्लम है अब जो है संशोधन करके जहाँ ये प्रॉब्लम है वहीं पे सिर्फ लागू होगा, पूरे इंडिया के लिए नहीं होगा। ठीक, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। चलिए, इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। चलिए, इस चीज़ को देखे थे, ये जो उपराष्ट्रपति जो होते हैं, ये जो सभापति होते हैं इसके, ठीक, एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष बताए थे लोकसभा में, उसी तरह ये सभापति हैं और एक जो होते हैं उपसभापति या उपाध्यक्ष। एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष, ये जो फिक्स होते हैं उपराष्ट्रपति, ये अनुच्छेद 63 में दिया गया है इनके जो है राष्ट्रपति के बारे में, कि एक हमारे भारत के लिए उपराष्ट्रपति होंगे। ठीक, ये राज्यसभा के उपसभा पदेन, जहाँ शब्द लगता है पदेन मतलब वो पहले से ही फिक्स है। ठीक, तो ये पदेन जो है उपसभापति होते हैं, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के। इसमें जो होता है एक अध्यक्ष होंगे, लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष। ठीक, जब ये हम देखे थे सत्र जो चल रहा था, तो इनका जो है उसमें कानून बनता है, यदि ये कोई कानून बना रहे हैं, ठीक, इन दोनों के बीच में विवाद हो जाए, ठीक, राज्यसभा और लोकसभा के बीच, तो ये सत्र जो है कौन घोषणा करता है, ये राष्ट्रपति करते हैं, तीनों सत्र जो बताए थे। तो ये जो है राष्ट्रपति जो है इन दोनों के बीच जो है जो विवाद हुआ है उसको उसका समाधान करने के लिए इनका संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे। ठीक, राज्यसभा और लोकसभा का, तो जो लोकसभा राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन होगा उसकी अध्यक्षता इस लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। ठीक, संयुक्त अधिवेशन जो होगा, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ये लोकसभा का अध्यक्ष करेंगे, ये ना उपराष्ट्रपति करेंगे ना उपाध्यक्ष। ठीक, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। चलिए आगे देखते हैं इसे। चलिए इनका वेतन देख लेते हैं। ठीक, जो राष्ट्रपति का वेतन जो होता है ये संशोधन हो गया, पहले 1.5 लाख था। ठीक, और 5 लाख प्रति मंथ हो गया। ठीक, उपराष्ट्रपति जो इसके जो सभापति होते हैं ये अनुच्छेद जो है 63 में इनके बारे में दिया गया है, इनका वेतन जो है 4 लाख, 4 लाख प्रति माह। ठीक, और जो राज्यपाल होते हैं
इनका जो सब संशोधन हो गया। पहले इन्हीं लोग को भैया कानून बनाना है, अपना कानून जो संशोधन करके अपना वेतन बढ़ा लिए हैं। देखिए कितना, ये राज्यपाल का जो है 3.5 लाख प्रति मंथ, और प्रधानमंत्री का देखें पीएम का, इनका है 1.60 लाख जो है, यानी 1.5 लाख से अधिक है, 10,000 जो प्रति माह। इनका जो वेतन जो बेसिक सैलरी होता है प्रधानमंत्री का वो 50,000 है, ठीक। लेकिन ये पूरा टोटल भत्ता उत्ता जोड़ेंगे सब, ये भत्ता देखिए ये 1,10,000 भत्ता है, ठीक, टोटल एक महीने में। तो ये भत्ता जोड़ के और बेसिक सैलरी 1.60 लाख के करीब में इनका वेतन होता है प्रधानमंत्री का। चलिए इसको नोट कर लीजिए वेतन। चलिए देखिए, ये जो लोकसभा के मेंबर थे या राज्यसभा के मेंबर हैं, तो ये बाकी लोग तो मंत्री बन गए, ठीक। कुछ लोग अभी इसमें विपक्ष के लोग भी होते हैं, ठीक। तो इसमें जो है बहुत सारी समितियां बनाई जाती है, तो ये जो बाकी लोग बचे हैं इन्हीं में से जो उनको मेंबर लिया जाता है। ये लोकसभा के टोटल जो मेंबर 545 हैं, तो ये कुछ तो मंत्री 15% से कम जो है मंत्री बन गए, ठीक। बाकी जो बच रहे हैं, ये बहुत सारी कमेटी जो बनती है वो सब डिटेल में पढ़ा जाएगा अच्छे से जब संसद देखा जाएगा। तो अभी तो हम सिर्फ जो है इसका क्रैश कोर्स देख रहे हैं। तो वो उसमें जो समिति, जो प्राक्कलन समिति होती है, लोक लेखा समिति, ये जो विपक्ष वाले भी उसमें आते हैं, ठीक। तो वो सब अच्छे से देखा जाएगा। तो चलिए हमारा संसद हो गया। अब थोड़ा हम देखिए, ये संसद जो है, इंडिया का संसद जो है, थोड़ा हम अमेरिका से तुलना करके देखते हैं और उसके बाद ब्रिटेन से। जो अमेरिका में होता है, हम जो इसको संसद बोल रहे हैं, अमेरिका में इसको कांग्रेस बोला जाता है, ठीक, अमेरिकी कांग्रेस। इसमें जो है हमारे यहाँ लोकसभा जैसे है, वहाँ पे, यहाँ पे अमेरिका में यहाँ पे यहाँ पे एक होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, एक होता है सीनेट। यानी वहाँ का लोकसभा जो हमारे इंडिया का, वहाँ का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक। और जो ये राज्यसभा जो है ये सीनेट हो जाएगा। तो इसके मेंबर का जो है चुनाव होता है, ठीक, हमारे यहाँ, ठीक, डायरेक्ट। ये जो सीनेट में जो है इनकी सदस्य संख्या होती है, यहाँ टोटल अमेरिका में 50 स्टेट है, ठीक। तो यहाँ जो है सीनेट में जो है स्टेट का डबल जो है सीनेट में संख्या होगा। तो यहाँ पे टोटल 100 जो है सीनेट के मेंबर होंगे। वही ब्रिटेन में देखें तो देखिए, ब्रिटेन में भी हमारा जो है ब्रिटेन से भी लिया गया है संसद। तो यहाँ भी है संसद। जब हम संविधान पढ़ेंगे, ठीक, संविधान पढ़ेंगे तो देखेंगे कौन कौन सा चीज़ जो हमारे संविधान में कहाँ कहाँ से लिया गया है, उस समय अच्छे से देखेंगे। बस थोड़ा सा देख लीजिए। तो ये संसद में एक जो होता है हमारा, जैसे लोकसभा है, यहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन, और सेकंड जो है राज्यसभा की तरह जो है हाउस ऑफ लॉर्ड, ठीक। तो हाउस ऑफ लॉर्ड में जो है ये टोटल जो है इसमें चुनाव नहीं होता है। ये टोटल जो मनोनीत होते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड में, इनका जो चुनाव होता है, ये सब जब तुलना करके देखा जाएगा, ठीक, तो उस समय देखा जाएगा। अभी टाइम कम है, तो चलिए अब विधानमंडल देख लेते हैं। अनुच्छेद जो है 168 में, ठीक, बताया गया है कि हमारे राज्य में एक विधानमंडल होगा,
ठीक। विधानमंडल के जो है 3 अंग हैं, विधानसभा, एक है विधान परिषद और जो है एक है राज्यपाल। ये जो है राज्यपाल जैसे साइन करने के लिए है, ये कानून बनेगा तो ये साइन करेंगे, ठीक। राज्यपाल, ये राष्ट्रपति जो होते हैं, जो इम्पोर्टेंट जो बड़ा बड़ा पोस्ट है, ठीक, उनकी नियुक्ति भी यही करते हैं। उस अच्छे से देखा जाएगा जब राष्ट्रपति पढ़ा जाएगा तो। इनको जो है भारत का प्रथम व्यक्ति बोला जाता है राष्ट्रपति को। तो चलिए देखिए, ये विधानसभा में और विधान परिषद में इनका जो है चुनाव होगा, ठीक। इनका चुनाव होगा और इनको जो है डायरेक्ट जनता इनको चुनती है। इनको डायरेक्ट जनता नहीं चुनेगी विधान परिषद को। यहाँ राज्यसभा जैसे था, उसको हम लोग नहीं चुन रहे थे, उसी तरह इसको भी हम लोग को नहीं चुनना है। हम विधानसभा के ये जो विधायक, ये तो चुनाव होने के बाद गायब होते थे, दिखते नहीं थे। ये लोग तो कभी कभी आ जाते हैं, ठीक। विधायक जो होते हैं इसमें चलिए, तो ये विधानसभा की यदि हम संख्या देखें, सदस्य संख्या, तो इसमें दिया गया है विधानसभा का ये 500 से अधिक नहीं होंगे, ठीक। ग्रेटर नहीं होंगे 500 से, ठीक। और 60 से कम भी नहीं होना चाहिए विधानसभा में। लेकिन इसका अपवाद है 3 राज्य जो है, ठीक। एक है गोवा, एक है सिक्किम, एक है मिजोरम। सिक्किम में 32 है, यहाँ पे 40 और मिजोरम में भी 40, ठीक। इसके अपवाद हैं। नहीं तो ये बोला गया 60 से कम नहीं होना चाहिए और 500 से अधिक नहीं होना चाहिए विधानसभा में जो है मेंबर, ठीक। चलिए, विधान परिषद की बात करें तो इसके सदस्य कहाँ से आते हैं, देखिए 1/3 जो होगा ये विधानसभा, 1/3 का विधानसभा जो है इसका निर्वाचन करेगी। 1/3 जो होगा वहाँ की जो स्थानीय संस्था होगी वो जो है 1/3 सदस्यों को चुनेगी। और 1/12 जो होगा ये स्नातक जो होंगे, ठीक। 1/12 स्नातकों द्वारा जो है चुनाव किया जाएगा। 1/6 जो होंगे राज्यपाल उनको मनोनीत करेंगे, ठीक। तो ये विधान परिषद का जो है देखिए ये सदस्य संख्या 1/3 विधानसभा, 1/3 जो है स्थानीय संस्था और 1/12 जो स्नातकों द्वारा, 1/6 को जो है राज्यपाल मनोनीत करेंगे, ठीक। अच्छा, यहाँ लोकसभा में 2 देख लिए थे ना, तो यहाँ विधानसभा में चलिए स्टेट का देखेंगे तो देखेंगे। चलिए इतना देख लीजिए, ठीक। उत्तर प्रदेश में देखें विधानसभा, यूपी में 403 विधानसभा है, ठीक। +1, ये 1 जो है ये राज्यपाल जो है इसको मनोनीत करेंगे एक सदस्य को, ठीक। राज्यपाल इसको मनोनीत करेंगे एक को। बिहार में देखें
343। चलिए ये हो गया, ये 300 नहीं 243। बिहार में 243 जो है विधानसभा के मेंबर हैं। ठीक, अब विधान परिषद जो है ये संसद पे डिपेंड करता है। ठीक, संसद पे डिपेंड करता है कि विधान परिषद जो है किस राज्य में बनाना है। ठीक, किस राज्य में विधान परिषद होनी चाहिए, कहाँ नहीं होनी चाहिए, इस पे डिपेंड है। जहाँ इसको अधिकार है, जहाँ चाहेगा विधान परिषद बनाएगा, नहीं तो बाकी जो है ये विधानसभा ही, सिर्फ विधानसभा और राज्यपाल ही रहेंगे। ठीक, चलिए तो ये राज्यपाल जो है ये सिर्फ जो है साइन करेगा इसका। ठीक, कोई भी कानून बनेगा इसमें बनेगा। जिस तरह सेम कंडीशन यहाँ पे हो रहा था, यहाँ पे पास होकर उसमें जा रहा था और फिर आ रहा था तो राष्ट्रपति सिग्नेचर कर रहे थे, सेम प्रोसेस वही है सब। इसको जब अलग अलग देखा जाएगा, संसद पढ़ा जाएगा अच्छे से, फिर विधान मंडल पढ़ा जाएगा, उस समय अच्छे से देखा जाएगा। ठीक, चलिए एक चीज़ और छूट गया था, देखिए ये विधान परिषद होता है और राज्यसभा जो होता है, इन दोनों को देखिए। ये जो होता है अस्थाई सदन, अस्थाई सदन का मतलब ये कभी भंग नहीं होगा। लोकसभा तो 5 साल बाद भंग हो जाएगा। ठीक, ये लोकसभा 5 साल बाद भंग हो जाएगा, लेकिन ये जो भंग नहीं होता, हर 2 साल पे इसके उपचुनाव होता रहता है। और विधान परिषद और विधान राज्यसभा इसका चुनाव होता रहता है, कभी भंग नहीं होता। इसके भी 2/3 इसके जो सदस्य 1/3 जो है 2 साल में अवकाश ग्रहण करते हैं इसके भी, और चुनाव 2 साल में नया नया होता रहता है। 1/3 का मतलब 1/3 जो है 1/3 सदस्यों का जो है 2 साल में 1/3 सदस्यों का जो है 5 साल पूरा हो जाएगा। ठीक, 5 साल पूरा हो जाएगा, ये हटेंगे जैसे तो इसका चुनाव होगा 1/3 आ जाएंगे। फिर जो है 2 साल बाद 1/3 सदस्य जो है उनका 5 साल पूरा होगा, वो हटेंगे पोस्ट, अपना छोड़ेंगे पद, तो फिर 1/3 जो है आ जाएंगे। इसी तरह चलता रहता है इसमें भी और यहाँ पे भी। चलिए कार्यकाल नहीं देखे थे, इसका जो कार्यकाल 5 साल होता है लोकसभा का, राष्ट्रपति का 5 साल, राज्यसभा का 6 साल। लेकिन ये जो इसमें उपराष्ट्रपति जो सभापति हैं उनका 5 साल होगा, बाकी जो मेंबर हैं उनका 6 साल। ठीक, इसी तरह इसमें भी 6 साल, और ये विधानसभा का 5 साल, राज्यपाल का भी 5 साल। ठीक, इसमें भी एक अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं, इसमें भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष, क्योंकि जब बैठक होती है, ठीक, जब कानून बनता है तो अध्यक्ष जो होते हैं वही अध्यक्षता करते हैं, अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष करेंगे। ठीक, अध्यक्ष यदि त्याग पत्र दे दिए या रिटायर हो गए तो उपाध्यक्ष उनके पोस्ट पे अध्यक्ष की तरह कार्य करेंगे। उसी तरह जो है इसमें भी होता है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं। यहाँ पे भी सेम कंडीशन, यहाँ पे भी सेम कंडीशन है। ठीक, आई जो है इनका जो है राष्ट्रपति का उम्र जो है 35 वर्ष निर्धारित किया गया है। 35 वर्ष का व्यक्ति जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेगा। ठीक, ये लोकसभा के लिए 25 वर्ष है, विधानसभा के लिए 25 वर्ष है, लेकिन विधान जो है परिषद और जो राज्यसभा इसके लिए 30 वर्ष है। ठीक, इस चीज़ को ध्यान में दें, राज्यसभा विधान परिषद इसके लिए 30 वर्ष, इनके लिए जो है 25 वर्ष। ठीक, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, राज्यपाल के लिए 35 वर्ष। चलिए राज्यपाल जो है इनको अनुच्छेद जो है 153 में, आर्टिकल 153 में जो है राज्यपाल के बारे में बताया। चलिए दोस्तों, तो हो गया, थोड़ा सा बचा है, उसको थोड़ा फास्ट करते हैं। कानून तो बना रहे थे, ठीक, कानून, लेकिन किन विषय पे बन रहा है, कैसे कानून का निर्माण हम देख लिए। जो होता है सूची जो होती है, 7वीं अनुसूची जो है, 7वीं अनुसूची में 3 सूची दिया गया है। ठीक, उसी पे कानून सिर्फ बनता है। एक होता है संघ सूची, एक होता है राज्य सूची, एक होता है समवर्ती। इस पे जो है केंद्र कानून बनाएगा। ये राज्य सूची के विषय जो होंगे इस पे राज्य बनाएगा। समवर्ती सूची पे यहाँ पे जो है केंद्र प्लस राज्य,
केंद्र और राज्य इसमें जो विषय रखा जाएगा उस पर दोनों बनाएंगे, केंद्र राज्य। राज्य का जो है राज्य सूची में जो विषय है उस पर राज्य कानून बनाएगा, यानी विधानमंडल। इस पे जो है संसद केंद्र, इस पे जो है समवर्ती सूची में यदि ये भी कानून बना दिए, ठीक, राज्य भी कानून बना दिया, केंद्र भी कानून। मान लीजिए इसमें जो आता है परिवार नियोजन, ठीक, इसमें आ जाएगा कृषि, सिंचाई, इसमें जो फौजदारी एंड एवं सिविल जो होता है, मामला, ठीक। ये फौजदारी क्या होता है, सिविल क्या होता है? फौजदारी जो होता है वो जो है इसमें जो है सज़ा का प्रावधान होता है, ठीक। ये जो सिविल जो होता है इसमें जो है सिर्फ आपको दंड देना होगा, पैसा, आर्थिक रूप से जो पैसा लेके छोड़ दिया जाएगा। सिविल कोर्ट होता है, क्रिमिनल कोर्ट होता है, तो वही है ये चीज़। तो इसके अंतर्गत आएगा, इस पे कानून जो है समवर्ती सूची में इसको रखा गया, इस पे केंद्र बनाएगा, राज्य भी। तो मान लीजिए परिवार नियोजन वाला सिस्टम है, राज्य जो है इस पे कानून बना सकता है। और राज्य कानून बना दिया कि किसी के घर यदि यदि 2 से अधिक लड़के हुए तो उस तीसरे को गोली मार दिया जाएगा, ठीक। तो अब ऐसा कानून तो लागू नहीं होगा, तो एक केंद्र जो है इस चीज़ को देखेगा, तो यहाँ पे इस चीज़ के लिए कानून बनाएगा, तो इसको निरस्त कर दिया जाएगा। तो हमेशा जो है केंद्र का कानून जो है लागू होगा। एक ही विषय पे यदि 2 लोग कानून बना रहे हैं, ये समवर्ती सूची पे यदि केंद्र बना रहा है, राज्य बना रहा है, तो केंद्र का हमेशा जो मान्य होगा, राज्य वाला नहीं यहाँ पे लागू होगा। इसमें जो है केंद्र में जो है यहाँ पे परमाणु संयंत्र से संबंधित यदि है, यहाँ पे जो है